खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। एक लंबे गैप के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री में कम बैक किया, तो आप फिल्म चौधरानी में अगेन विमेन टाइटल रोल में नजर आई और आप क्या चौधरानी लगी, ओए होए। बल्कि इसी फिल्म में शान के पंजाबी फिल्मी हीरो इमेज को पुख्ता भी कर दिया। लेकिन आपने मजीद पंजाबी फिल्में क्यों नहीं की आगे? हुआ यूँ था ना कि वो मुझे सुल्तान राही बना रहे थे, मुझे मर्दाने ड्रेस देने शुरू हो गई। इस वजह से मैंने उन्हें कहा कि भाई एक आध फिल्म होती है, चलो ऐसा रोल होता है कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा जो एक स्टाइल है आवाम को पता ही है। चौधरानी में मेरा रोल था, बहुत अच्छा था, मैं मुतमईन थी इस तरह के रोल हों तो मैं करती। बस आगे उन्होंने कुछ स्टोरी और तरफ ट्विस्ट हो गए। अब मेरा ख्याल है कि राई साहब के जोड़े कपड़े पे सन उन्होंने क्या भी बेले पे या तो पिवाई जाइए। असल में चाचा जी ये वजह नहीं थी, और सुल्तान राही साहब का जो घोड़ा था ना वो किसी को अपने नजदीक ही नहीं आने देता था। क्यों? वो सिर्फ मानूस था, तो इनसे ये तो मुंह से पकड़ लेती थी, वे किथे चले हमें इथे रुक पहले मेरी सुन के जा। तो घोड़ा भी बेचारा नीवी पाखल होता रहता सी, इन्होंने हुण अपनी गल्लां करनियां ने, मैंने 5 मिनट लग जाने। मेरे पास जब ये आए थे ना चौधरानी के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी आपके भाई का रोल है, तो आप बताएं कि कौन किसको किया जाए आपके। मैंने बल्कि खुद उनसे यही कहा था। हसन अस्करी साहब थे, तो डायरेक्टर भी बहुत बड़े थे, तो उनको मैंने कहा शान बहुत सूट करेगा क्योंकि मेरे छोटे भाई का रोल। लेकिन अब मैं आपसे एक वो सुनना जरूर चाहूँगा जी, जुल्म होना कर जिन्ना सह सके। डायलॉग्स जो होते हैं ना उसी वक्त बताते हैं, उसी वक्त बोल दिया। तो वो था कि चक माई दा वस्से, कोई रोवे ते कोई हंसे। एक तो ये था जगमाई का। ते नी चौधरानी जुल्म होना कर जिन्ना सह सके। हम यहाँ पर आपको एक डब स्मैश करवा रहे हैं और आप नहीं कर रही हैं, आपकी डबिंग होगी और पर्सनालिटी विक्की साहब की होगी, आपकी आवाज़ पे वो परफॉर्म करेंगे। आप अपना ये फेमस डायलॉग जो भी आपको आपकी फिल्म के जो बेस्ट डायलॉग्स लगते हैं। धी रानी का डायलॉग है ना, वो होता क्या है कि उसमें वे तेनू कादा मान अच्छू, तेरे ना दा अलफ ला दियां ते रह जांदा है छू, वे मैं छू करा ते तेरे जिया बदमाश उड़ा एडी तो अंजुमन। जनाना एक्सप्रेशन आप बहुत अच्छे लेकर आते हैं। तो मैं भी मूंछ लगी हो ना तो तुम्हारा नाम भी अच्छू ही होता। हाँ, 2 महीने पार्लर ना जाओ तू अच्छू तैयार है। आप भी 2-3 महीने इस तरह के डायलॉग बोले ना जनाना, तो मेरे साथ पॉलर ही जाया करेंगे। खबरें आपको सुनाने जा रहे हैं अंजुमन जी। आपने कभी ऐसी खबरें नहीं सुनी होंगी, उसके लिए हमारे पास निर्मल है, सुनाइए जरा। चोर ने लैपटॉप चुरा कर मालिक को माफी की ईमेल भेज दी। अगले का कितना दिल दुखा होगा कि यार मेरे ही लैपटॉप से मुझे माफियां भी आ रही हैं। ये तो वही गल हो गई, मेरा लैपटॉप मैनू ही में हूँ। और चाचा भी जिसका मोबाइल उठाता है ना सबसे पहला फोन उसी को करता है जिसका फोन उठाया होता है। सोने तेरा फोन मेरे को है ते घबराई ना, लभना कोई नहीं होता। देखो ये होते हैं बाअखलाक चोर। अब वो लैपटॉप चोर करके भागा है तो उसने सॉरी भी कर लिया। अब चाचा जब से मेरी जूती लेके भागे हैं उस दिन से तो माने ही नहीं है। मैंने चाचा को कई बार कहा कि मुझे ईमेल कर दें, तो मुझे कहते हैं ना 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 ना, आई एम शी मेल। और चाचा जितना पुराना हो गया ना, अब तो ये खैबर मेल। एक दिन चाचा ने चाची का मोबाइल चुरा लिया। अच्छा? थाने चला गया, पर्चा करवा दिया है? उन्होंने जब लोकेशन सर्च की तो पता क्या निकला? हाँ, चाचा की जेब। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? कीमियोथेरेपी करानी पड़ेगी, आपको कैंसर है। अमेरिका में एक शख्स को डॉक्टर कैंसर की झूठी तशखीस करके लूटते रहे। यहाँ पे तो हर शख्स को लूटा जा रहा है। डॉक्टर के पास नजला जुकाम की दवाई लेने जाओ, वो 6-6 हज़ार रुपए के टेस्ट लिख के दे देते हैं। बिल्कुल ठीक क्या खान साहब तुसी। मैं भी टेस्ट करान गया, मैनू डॉक्टर ने कहा कि तेनू ना कैंसर की गिल्टी आ। अब मैं क्या अन्या, मैं जेब च खरोट रखे है। वैसे तो इंसानों को कैंसर होता है ना, एक दिन चाचा कैंसर को हो गया। कैंसर डॉक्टर को कह रहा था, डॉक्टर मैं नहीं बचना, मैं नहीं बचना। मेरे हल की भेज दो, तुहाडे भी 6 महीने बचना, तुसी भी नहीं। इसीलिए मैंने पहले ही कैंसर का हॉस्पिटल बना लिया है।
अच्छा माशाल्लाह से हमारे पास दोनों ही अजीम बंदे बैठे हुए हैं, देखे ना। पहला वो बंदा है जिसने सबसे पहले कैंसर का हॉस्पिटल बनाया, और दूसरा वो बंदा है जो सबसे पहले जाके दाखिल हो गया। और चाचा बीमारी की वजह से दाखिल नहीं हुआ था। अच्छा, जब दाखिल हुआ उन्होंने कहा तुम तो ठीक ठाक हो, तुम क्यों दाखिल हुए हो? हाँ। कहता अच्छा ये अस्पताल है, मैं तो स्कूल समझ के दाखिल होया। ऑस्ट्रेलिया में नाइकस नामी बहुत बड़ा बैल है जिसे कोई भी किसाब ज़िबह करने की हामी नहीं भरता। मेरा ख्याल है को मेरी नस्ल दा ही है। चाचा एक बात तो बताएं, कि जो बड़ी ईद पर हम गाय बैल वगैरह ज़िबा करते हैं, तो ये कसाई वगैरह उन्हें कैसे ज़िबा करते हैं? छुरी नाल ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੈਡੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਕ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਛੁਰੀ ਇੰਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲगिरह ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। हैप्पी वेडी टू यू। इस बड़ी ईद पे चाचा ने वेडी को ज़िबा करने के लिए ना गिराने की कोशिश की, उल्टा वेडी ने चाचे को गिरा दिया और हाथ में छुरी पकड़ ली। फिर चाचा ने बड़ी मुश्किल से वेड़ी से जान छुड़ाई। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अमेरिका में डाकुओं ने गैस मशीन के साथ एटीएम काटते हुए नोट जला दिए। ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਨਾੜੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਟ ਕੇ ਨੋਟ ਕੱਢਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਜਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢ ਲਈ। चाचा जैसे बंदे को ना एटीएम मशीन से कुत्ता भी पड़ जाता है। ज़ाहिर है जो जमा करवाना है वही निकलना है ना। चाचा ने एक दफा बैंक में चोरी कर ली और उधर ही पकड़ा गया। क्यों? उधर बैठ के गिनने लग गया था ना। अच्छा, चाचा ने एक और बैंक में भी डकैती की है, वहाँ पे भी पकड़ा गया था। कैसे? 2 नोट उसमें फटे हुए निकल आए, तो सुबह उनको वापस करने चला गया। कहता है देखो रात ही चोरी की है, ये 2 नोट फटे हुए, ये वापस करो, चेंज करके दो। मैं क्या खैर आज सारियां मुंह धो के मेरे मगर ही पै गई। और चाचा एक और ब्रांच में भी गया था, उधर भी चोरी करके पकड़ा गया, और जहां से पैसे चोरी किए हैं वहीं पे लाइन में लग के जमा कराने खड़ा हो गया। ईमानदारी। एक दफा ना गटर का ढक्कन चोरी करे थे, उधर ही पकड़े गए। कैसे? उसके अंदर गिर गया था। और बाद में 1122 को कॉल करके कह रहे मुझे बाहर निकालो, मैं बिल्ली हूँ। अंजुमन जी, आखिरी सवाल, आपको हमारे शो पे आके तारों से करे बातें की मेहमान बनकर कैसा लगा? शो का नाम है तारों से करे बातें। आप लोगों ने जैसे कि आपके गेस्ट होते हैं भाई ये तारे हैं, तारों से करे बातें, इसको अपोजिट कर दे। मुझे तो यही लग रहा है कि आप ही सब तारे हैं, हाय। तो मैं कह रही हूँ कि तारों से करे बातें। लेकिन अल्लाह ताला ने आज हमें इस आसमान के चांद के साथ चमकने का मौका दिया है। लेकिन इसी बात पे एक शेर है कि मुझसे बिछड़ के कभी तुमने ये भी सोचा है, अधूरा चांद कितना उदास लगता है। आए, आए।